नजदीक आते ही तेलंगाना में राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। निजामाबाद में एक चुनाव रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनावों के बाद उनसे संपर्क किया और एनडीए में शामिल होने की इच्छा जाहिर की, लेकिन उन्होंने सीएम के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। रैली के दौरान पीएम मोदी ने यह भी दावा किया कि बीआरएस चीफ अपने बेटे केटी रामा राव को अगला सीएम बनाने के लिए एनडीए को समर्थन देने के लिए इच्छा जाहिर की थी। वहीं बीआरएस ने पीएम के दावों को झूठा करार देते हुए कहा कि वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। जब हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन हुआ, भारतीय जनता पार्टी 40-45 सीटें जीत करके आ गई। 48 किसी को बहुमत नहीं मिला। केसीआर को सपोर्ट की जरूरत थी और आपने देखा होगा हैदराबाद कॉरपोरेशन के चुनाव के पहले वो एयरपोर्ट में पूरी फौज लेकर के मेरा स्वागत करने के लिए आते थे। फिर क्या हुआ भाई, अचानक बंद हो गए। इसका कारण ये है, मुझे कहने लगे कि आपके नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है, हम भी एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप हमें एनडीए में शामिल कर दीजिए। मैंने कहा आगे क्या? बोले हैदराबाद में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हमारी मदद कर दीजिए। मैंने केसीआर को कहा आपके कारनामे ऐसे हैं, मोदी आपके साथ जुड़ नहीं सकता है। हैदराबाद में हमें विपक्ष में बैठना पड़ेगा तो बैठेंगे। केसीआर की सरकार हमारे कार्यकर्ताओं पर जुल्म करेगी तो जुल्म सहेंगे, लेकिन हम तेलंगाना की जनता से दगा नहीं कर सकते हैं। उनको एनडीए में एंट्री देने से इनकार कर दिया। उसके बाद उनका दिमाग फटका। अरे तेलंगाना की जनता तय करेगी किसको बिठाना है, किसको नहीं बिठाना है। बस वो दिन आखिरी था। उसके बाद एक बार भी वो मेरे से आंखें नहीं मिला पा रहे हैं। मेरा परछाया भी देखने की हिम्मत नहीं बची उनकी। आप देखा, अभी मैं सरकारी कार्यक्रम करके आया, कोई भ्रष्टाचारी मेरे बगल में बैठ करके मेरा ताप सहन नहीं कर सकता है। This Prime Minister is so inconsistent. He says on the one hand, BRS has funded Congress in Karnataka, and he says that he has not allowed us into NDA. हमें कोई पागल कुत्ता ने काटा है क्या कि एनडीए में हम जाके शामिल हो जाएं? आज पूरे के पूरे पार्टी आपको एनडीए को छोड़ के बाहर जा रहे हैं। आपको अगर आप देखेंगे, शिवसेना छोड़ के गई आपको, जनता दल यू आपको छोड़ के गई है, तेलुगु देशम आपको छोड़ के गई है, शिरोमणि अकाली दल आपको छोड़ के गई है। साथ है कौन आपके? सीबीआई, ईडी, आईटी, इनके अलावा है कौन आपके एनडीए में? Next time any chief minister has to visit Prime Minister Modi to represent their state issues, maybe a chief minister should have a camera with him. Otherwise, Modi can go to any extent and lie that it had political vested interest, which was not. So to prove Narendra Modi was a liar, maybe a chief minister should take a camera and go, because between two individuals also, conversations regarding development of states, Modi can change a narrative for his political means. Actually, we can say that one of the most attacking speeches ever made by the Prime Minister Modi in the Telangana state. We can say this because he has never sharpened the attack on the BRS or the Congress like this, like he has did it today. And right now, I know we are standing here just in front of the Sabha. I'll ask Vijay Junaid to show some shots here. Still, traffic jam can be seen on this road. And, just now, police are trying to clear the, they are giving the, escort and also trying
trying to, escort the VIPs from here. So basically, this is the place where the Prime Minister Modi has addressed the crowd. More than a lakh crowd was, the BJP has stated that more than a lakh public has gathered here to hear, to have a glance at Prime Minister Modi and to hear him. And he has made, very interesting comments. And, just now we have played that, and he has stated that after Hyderabad municipal elections, KCR has went to the Delhi with large garlands to, to meet Prime Minister Modi, and later he has asked for Prime Minister's support, and also he wanted to make an alliance with the NDA, and but Prime Minister Modi has refused to that, stated that we would be even sitting in the opposition in the Telangana, but we will be not betraying the people of Telangana.